नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम जानेंगे लेसन 104 में कुंडली के तीसरे घर का मालिक 12 के 12 घरों में क्या रिजल्ट देता है। दोस्तों, चर्चा शुरू करूं इससे पहले ही मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आप पिछले वीडियोस देखते आए हैं तो आप जानते होंगे कि इस ग्रह की हमें डिग्री देखनी होगी, किस नक्षत्र में है ये भी देखना होगा, किस घर में जाके बैठा है यानी उसकी प्लेसमेंट क्या है, इसकी किसी के साथ युति तो नहीं बन रही और युति अच्छी बन रही है या नहीं बन रही, इसके ऊपर दृष्टि किसकी है, पाप ग्रह की है या शुभ ग्रह की है। और इसके अलावा आप इसको चंद्र कुंडली में भी चेक कर सकते हैं और नवांश में भी चेक कर सकते हैं ताकि हम इसका संपूर्ण फल जान सकें, क्योंकि इसकी वजह से थोड़े से रिजल्ट वेरी होंगे। जैसे डिग्री वाइज अगर वो प्लेनेट स्ट्रांग नहीं होगा तो रिजल्ट में कमी आ जाएगी। अगर नक्षत्र उससे मित्र का होगा तो अच्छी बात है, अगर उसके शत्रु का होगा तो फिर वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ऐसे थोड़े रिजल्ट्स वेरी करते हैं, लेकिन साधारण तौर पे थर्ड हाउस का मालिक कुंडली के 12 घरों में क्या रिजल्ट देता है वो हम आज जानेंगे। थर्ड हाउस के मालिक को पराक्रमेश भी कहते हैं, क्योंकि ये पराक्रम का मालिक है। यानी हम कितने साहस करेंगे, कितने हम मेहनती हैं। स्पेशली वो लोग जो अपने शरीर वाले काम करते हैं, जैसे कोई इंसान फुटबॉलर है, कोई क्रिकेट में है, कोई एथलीट है, तो जो इंसान कोई भी स्किल बेस्ड काम करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए हम पराक्रम स्थान के मालिक को ही देखते हैं। थर्ड हाउस से हम स्किल्स के अलावा डॉक्यूमेंटेशन को भी देखते हैं, छोटे भाई बहन को भी देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों का भी इसी में रिजल्ट आ जाता है। दोस्तों, कुंडली के पहले घर में अगर आके बैठ जाएगा पराक्रम का मालिक, ऐसा इंसान काफ़ी पराक्रमी होगा। यानी उसको कमांडो एक्शन पसंद होगा। बाकी लोग अगर काम कर रहे होंगे तो वो कहेगा आप इतने स्लो क्यों कर रहे हो। और ऐसे इंसान को अपने साथ वही लोग पसंद होते हैं जो फास्ट काम करने वाले हों। यानी आप ऐसे कह लीजिए कि कोई इंसान अच्छा काफ़ी मेहनती है लेकिन उसको सारे लोग ऐसे मिले हुए हैं जो स्लो काम करते हैं, तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेचुरल सी बात है, थोड़ा सा ऐसे इंसान के अंदर गुस्सा भी होगा। और गुस्सा की जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है कि वो स्लो होने पे गुस्सा करता है। ऐसे इंसान के अंदर ये भी देखा जाता है कि काफ़ी मेहनती होगा, स्किल्ड होगा, जो भी काम शुरू करेगा जब तक ख़त्म नहीं होगा तो दम नहीं लेगा। चाहे पूरा दिन कुछ ना खाए, अपना काम ख़त्म जब तक नहीं होगा यानी वो टारगेट अचीव नहीं कर लेगा तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। अगर सेकंड हाउस में आके बैठा हो पराक्रम का मालिक, अब ये ब्रदर या सिस्टर जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ फिजिकल मेंटल इमोशनल दूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो अपने से 12वें घर में जाके बैठा है। लेकिन फिर भी ऐसे इंसान को अपने परिवार से यानी फैमिली से जो इनहेरिटेंस है वो मिलेगी और उसको भी वो और बढ़ाएगा। यानी वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। ऐसा इंसान संघर्ष भी काफ़ी करेगा, यानी संघर्ष करके आगे बढ़ेगा, तो वो भी मेहनती होगा। अब थर्ड हाउस का मालिक अगर थर्ड हाउस में ही बैठा हो तो ये तो अपने घर में ही बैठा है। ऐसा इंसान काफ़ी मेहनती होगा, यानी सुबह दोपहर शाम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं सुबह इधर काम करता हूँ, शाम को इधर काम करता हूँ। और ऐसे इंसान की मेहनत का फ़ायदा और लोग भी ले जाते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। इवन उसके छोटे भाई बहनों को भी उसकी मेहनत का फ़ायदा मिलता है। ऐसा इंसान अपने भाग्य को चमकाएगा और भाग्यशाली बनेगा। और वो भाग्य भरोसे नहीं बैठ के खुद से अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य को चमकाने की कोशिश करेगा। अब पराक्रम का मालिक फोर्थ हाउस में आएगा तो ऐसा इंसान मेहनत से सुख प्राप्त करता है। ऐसे लोग होते हैं जो घर पे ही बिजनेस खोल लेते हैं या कोई घर पे ही कंसल्टिंग काम कर लेते हैं, या जैसे ऑफिस में काम करते हैं लेकिन ऑफिस की फाइलें घर लेके आए हुए हैं और घर बैठ के उस पर काम करते हैं। तो ऐसे इंसान को घर के अंदर मेहनत करना पसंद होता है, लेकिन मदर से कुछ इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि जो सुख भाव है फोर्थ हाउस वो हमारी शांति का है। अब यहाँ पे अगर पराक्रम का मालिक बैठा होगा तो वो सुख शांति को तो कम करके घर में ही मेहनत बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो सब बात करते हैं अगर पराक्रम का मालिक आके फिफ्थ हाउस में बैठा हो। फिफ्थ हाउस में अगर होगा तो ऐसा इंसान पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई में बहुत मेहनत करेगा। ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं और अपनी इनकम बढ़ाते हैं, या अपना व्यवसाय ऐसा बना लेते हैं कि वो और लोगों के जो स्टॉक्स हैं उनको राय देने का काम करते हैं। ऐसे इंसान की सिबलिंग्स यानी भाई बहन की सपोर्ट ऐसे इंसान की संतान को भी होगी, और संतान भी काफ़ी मेहनती ऐसे इंसान की देखी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिक्स्थ हाउस में। अब सिक्स्थ हाउस होता है रोग शत्रु और दुर्घटना का। थर्ड हाउस का मालिक पराक्रम का मालिक है। यहाँ पे अगर बैठा हुआ तो इंसान क्रोधी होगा लेकिन शत्रुओं पे विजय करेगा। स्पेशली जैसे अगर कोई फाइटर्स वगैरह हैं या ऐसे लोग हैं जो
स्पोर्ट्स वगैरह में है, उन लोगों को काफ़ी मेहनत और काफ़ी गुस्सा उनका शत्रु को विजय करने पे जाता है, तो उसमें वो बहुत लगे रहते हैं। ऐसा इंसान लोन वगैरह लेके भी तरक्की कर सकता है, और अगर मान लो किसी रीज़न से बीमार हो जाए तो पूरी मेहनत लगाएगा कि बीमारी से बाहर आ जाऊं, या इवन जैसे वेट गेन हो गया, कुछ और हो गया, तो पूरी मेहनत लगाएगा कि मैं उससे बाहर आ जाऊं। पराक्रम का मालिक अगर सेवन्थ हाउस में बैठा होगा तो ऐसा इंसान बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा। बिजनेस उसके मल्टीपल तरीके के बनाएगा, यानी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, उनके लिए सेल्स, मार्केटिंग, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी करके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। ऐसे इंसान का स्पाउस भी काफ़ी इंटेलिजेंट या मेहनती देखा गया है, लेकिन स्पाउस से कुछ इश्यूज़ भी देखे गए हैं, क्योंकि वो पैशनेट काफ़ी होगा, वर्क ओरिएंटेड होगा, तो स्पाउस के साथ भी थोड़े से इश्यूज़ देखे जाते हैं। लेकिन बिज़नेस के लिए जैसे मैंने कहा उसके लिए अच्छा होगा, डेली इनकम के लिए अच्छा होगा। अब बात करते हैं अगर पराक्रम का मालिक आके अष्टम स्थान में बैठा हो। आठवें घर में अगर पराक्रम का मालिक होगा तो ऐसा इंसान इंटेलिजेंट तो होगा ही होगा, धार्मिक भी होगा। उसका इंटरेस्ट ओकल्ट साइंसेस जैसे पाल्मिस्ट्री है या पैरानॉर्मल चीज़ें हो गई, या जो हिडन चीज़ें हैं उनको खोज करने में, उनके बारे में ध्यान लगाने में, यानी स्टडी करने में जाएगा। और वो क्लेवर भी होगा, और ऐसा इंसान दूसरों का भी धन आसानी से निकलवा सकता है। जैसे कहते हैं ना वो बने रहो पगला और काम करेगा अगला। तो वो ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपना काम निकलवा लेते हैं, किसी भी तरीके से धन भी दूसरों का निकलवा लेते हैं। अब अगर पराक्रम का मालिक नाइन्थ हाउस में होगा तो ऐसा इंसान मेहनती भी होगा, भाग्यशाली भी होगा, इंटेलिजेंट होगा। बोलने की जो कला होती है, भाषण कला, वो अच्छी होगी, मेहनती होगा, और वो अपने बल पे अपनी किस्मत को चमकाएगा। वो ट्रैवलिंग वगैरह से भी काफ़ी अपना कह सकते हैं धन कमा सकता है, या उससे उसको एक्सपोजर अच्छा हो सकता है। तो ट्रैवलिंग वगैरह में भी ऐसे इंसान काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेते हैं। अब अगर पराक्रम का मालिक टेंथ हाउस में होगा तो ये तो बहुत ही अच्छा है। एक मेहनत के घर का मालिक, दूसरा नौकरी के घर का मालिक, तो ऐसा इंसान काफ़ी वर्क ओरिएंटेड होगा, नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी में उत्तरोत्तर तरक्की करेगा। ऐसे इंसान के पिता भी बहुत मेहनती होते हैं, और कहीं ना कहीं वो उनको अपना आइडल भी मानता है कि मेरे पिता इतनी मेहनत करते हैं तो मैं उनसे ज़्यादा करूँगा। जैसे मैंने बताया कि नौकरी में अच्छी तरक्की करेगा, नौकरी में तरक्की करते करते उसको सम्मान भी अच्छा प्राप्त होगा। जो भी ऑफिस में काम करता है या सरकारी पक्ष में काम करता है तो अच्छा सम्मानित भी बनेगा अपनी मेहनत के दम पे। अगर पराक्रम का मालिक 11th हाउस में होगा तो ऐसा इंसान इनकम के कई सारे सोर्सेज बना लेता है, क्योंकि एक मेहनत का घर है और दूसरा आय का घर है। तो ऐसा इंसान उत्तर उत्तर तरक्की करेगा, पैसे खूब कमाएगा, अच्छे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा। ऐसे इंसान के बड़े भाई बहन भी काफ़ी मेहनती होते हैं और वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंसान को अपने दोस्तों की मेहनत, दोस्तों के पराक्रम का भी फ़ायदा मिलता है, यानी ये ऐसा इंसान अपने दोस्तों की मदद करेगा अपनी मेहनत की वजह से, या इसके दोस्त इसकी मदद करेंगे। कई बार आपने देखा होता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं और किसी नौकरी की किसी ज़रूरत है, तो आपको पता है हार्ड वर्किंग बंदा चाहिए, तो आप ढूंढ के उसको वहाँ पे फिट करा देते हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि दोस्त भी ऐसे इंसान के काफ़ी मेहनती होते हैं। अब अगर पराक्रम का मालिक 12वें घर में बैठा होगा तो वो जितनी मेहनत करेगा उतना ही उसका खर्च हो जाएगा, यानी मेहनत काफ़ी करेगा लेकिन खर्चे भी उसके होते रहेंगे। ऐसे इंसान के अगर वो अपने होमलैंड में ही रहे, जैसे जहाँ पैदा हुआ है, तो उसकी मेहनत काफ़ी व्यर्थ जाती है। लेकिन अगर विदेश में चला जाए तो भाग्योदय उसका हो जाएगा, यानी विदेश में जाके वो अच्छी तरक्की कर सकता है। दोस्तों, आज हमने जाना कुंडली के तीसरे घर के मालिक का 12 के 12 घरों में क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पे आपको कैसे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है इसके वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा महीना कैसे जाएगा उसके तो मैं वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। चलिए, आज के लिए इतना।